क्या आपको यकीन होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए एक लड़का ऐसा कृत्य कर गया जो शायद उसकी जान ले सकता था। तो चेक कराया, तो एक्सरे कराया, तो मेरी आंखें खुली खुली रह गई। एक बहुत बड़ा लंबा सा बेलन नुमा चीज था, वो बेलन अपने टट्टी के रास्ते डाला था। दारू पी के ज्यादा वो परेशान रहा होगा। ये सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए करा जाता है। देखिए, दो तरह की चीजें होती है। कई बार कुछ ट्रॉमा के लिए कुछ जेलसी बस करते हैं और कुछ लोग सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए भी करते हैं। इतना बड़ा बेलन डालने का कृत्य मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने। दोस्तों, क्या आपको यकीन होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए एक लड़का ऐसा कृत्य कर गया जो शायद उसकी जान ले सकता था। उसके पेट से तकरीबन 2 फीट का एक रॉड निकला, एक बेलन निकला, और ये ऐसा मामला जो पूरी तरीके से वायरल हुआ गोरखपुर में। और अभी हम साई ग्लोबल हॉस्पिटल में हैं और हमारे साथ डॉक्टर सर मौजूद हैं जो ऑपरेशन किए, और उस दौरान जब ये सारी चीजें निकली तो क्या प्रतिक्रिया रही और क्या पूरा मामला था। सबसे पहले तो स्वागत है। और क्या पूरा 32 साल का युवक था जिसके पेट में दर्द हो रहा था। एक हार्ड गोला नुमा पेट में चीज थी और उसके लैट्रिन के रास्ते ब्लड आ रही थी। प्रथम दृष्टया में कई डॉक्टर देखे, सबने उसका कैंसर मानकर मेरे पास रेफर किए थे कि कैंसर का पेशेंट है, इसके ऐसे लक्षण आ रहे थे। जो मेरे पास मरीज आया तो मुझे भी ऐसा लगा कि हो सकता है ऐसी चीजें हों। तो जब मैं इसको चेक कराया, तो एक्सरे कराया, तो मेरी आंखें खुली खुली रह गई। एक बहुत बड़ा लंबा सा बेलन नुमा चीज लोहे की, लोग क्योंकि एक्सरे में लोहे अलग दिखता है, लोहे की चीज दिखी। तो मैंने उससे पूछना चाहा, लेकिन मरीज हमेशा बोलता रहा कि सर गलती हो गई, बता नहीं रहा था। मतलब खुल के मरीज इस बारे में बात नहीं कर नहीं बात, इसलिए डॉक्टरों की समस्या आ रही थी, इसलिए परेशान थे, मरीज बता नहीं रहा था। वो तो जाकर जब पता चला कि कोई लोहे की वस्तु अंदर है तब पता चला। तो उसकी पत्नी से, उसके फादर सबसे पूछा तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में काम करता है, पेंटर का काम करता है, तो ड्रिंक को किया था, कुछ गलती कर लिया है। तो मुझे खुल कर नहीं बताया कैसे। मतलब पेरेंट्स को ये बात पता थी पहले से? पेरेंट्स भी हमसे बता नहीं रहे थे। मतलब उनको पता थी लेकिन वो खुल के बता नहीं पा रहे थे। नहीं बता रहे थे। मुझे लगता है पेरेंट्स को बताया नहीं था। वो बेलन अपने टट्टी के रास्ते डाला था, दारू पी के ज्यादा वो परेशान रहा होगा। कल हम उससे पूछे बेटा तुम बताओ, तो कहा कि मैं पागल नहीं हूँ, और चूंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंजीनियर साथ काम करता हूँ सर, ऐसी कोई बात नहीं, गलती हो गई है और ऐसी गलती हो गई। तो मुझे अभी वो खुल कर नहीं बताया कि किस रास्ते डाला बेलन, लेकिन जो मैं चेक किया वो टट्टी के रास्ते जाने का सुकून मुझे मिला, क्योंकि नीचे के हाथों में फंसा हुआ बेलन था, उसको ऑपरेशन करके निकाला गया। इस तरीके की जो कृत्य हो रही है सर, ये मेरे ख्याल से इस हॉस्पिटल में का यह पहला मामला था। देखिए, टट्टी के रास्ते 1-2 बार कुछ गोलियां निकाली गई हैं, छर्रे जैसे आपका जो गोलियां खेली जाती है। तो क्या ये सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए करा जाता है? देखिए, 2 तरह की चीजें होती है। कई बार कुछ ट्रॉमा के लिए कुछ जेलसी बस करते हैं और कुछ लोग सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए भी करते हैं। सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन की ढेर सारी बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां मानी जाए, हम मानते हैं, जिसमें कुछ लोग अंगुली करते हैं, कुछ लोग कुछ फॉरेन बॉडी अंदर डाल लेते हैं। लेकिन इतनी बड़ी फॉरेन बॉडी, इतना बड़ा बेलन डालने का कृत्य मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में पहली बार मैं देखा हूँ। किताबों में पढ़ा था कि लोग छोटी बोतल, अक्सर ये कहानियां लोग टीवी पे देखते हैं और सारी चीजें, मतलब ये फिक्शन रहती हैं सारी चीजें। मैं तो न कभी देखा हूँ न पढ़ा हूँ, फिक्शन रहती है। मैं सुना हूँ, 1-2 केस किया हूँ, तो छोटी मोटी छर्रे अंदर डालिए और कोई छोटी पेंसिल टाइप चीज डालिए, कुछ सेटिस्फेक्शन लोग डालते हैं। इस टेस्ट के बारे में हम कह नहीं सकते सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन में डाला है कि गुस्से में डाला है। तो कई कभी उससे पूछा कहा सर मुझे कुछ झगड़ा होगा था, गुस्सा आ गया। हमने कहा गुस्से में शरीर थोड़ा नुकसान करते हैं, गुस्से में लोग फांसी लगा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। लेकिन जो मेरे मानसिक रोग चिकित्सक है, जो उसे मैं डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा सर ये एक तरह की सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन होता है, बीमारी है सर, बीमारी उसमें डालता है। अब इसके केस में क्या है यह कहना मुमकिन नहीं, क्योंकि मरीज मानने के तैयार नहीं, मानसिक बीमारी। ऑपरेशन जब हुआ सर, उसके कितने दिन पहले तक ये बेलन डाला गया होगा, या कितना उसके अंदर कितना दिन तक वो पेट में रहा? देखिए, 2 से 3 दिन पहले की घटना थी। चूंकि ऑपरेशन से आते काफी क्षतिग्रस्त थी, आंतों में थोड़ा रिसाव होने की वजह से थोड़ा सा टट्टी पेट में फैली थी, जिससे मरीज की जान को खतरा काफी था, उसको तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा है। तो 2 दिन पहले की घटना बता रहा था, और क्या कहा मैं मरीज पूरा हमेशा बहुत अच्छी तरह से नहीं बता रहा, चीजें छिपा करा रहा, क्या घटना है। तो उसके बाद जब ऑपरेशन हो गया सर, रॉड निकल गया, तो मरीज सुरक्षित था? उसके बाद मरीज सुरक्षित था, मरीज अच्छा है, खा पी रहा, उसको डिस्चार्ज कर दिया हूँ, मरीज स्वस्थ है। मरीज हमसे माफी मांगा, सर ऐसी गलती नहीं करूंगा, अपनी गलती बता रहा। मुझे सब था कोई जेलसी बस, कोई दूसरी बस के बाद ऐसी चीजें लोग करते हैं, ऐसा कोई चीज ना हो, तो ऐसी चीज नहीं आई है। अपनी गलती मान रहा, तो मुझे लगता है सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन की केस होगी, ये मेरा मानना है, मेरे लोगों का मानना है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ये हमारे साथ साई ग्लोबल के डॉक्टर थे शिव शंकर शाही जी।
और इस मुद्दे पे खास बात जानकारी ये चाहिए थी कि क्या ये सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए था या फिर किसी और चीज के लिए था, क्योंकि ये ऐसा मामला था जो शायद आप अमूमन देखने को नहीं मिलता है। अमूमन आपको टीवी में देखने को मिलता होगा, अमूमन आपको सीरियल में देखने को मिलता होगा, या कोई फिक्शन स्टोरी जब आप देखते होंगे तो उस तरीके की चीजें एक डिप्लोमेटिक ढंग से परोसी जाती हैं आपके सामने। लेकिन जब इस तरीके की चीजें हकीकत में सामने आती हैं तो निश्चित तौर पे समाज को थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए। और यकीनन अगर ये सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए था तो ये तमाम और भी साधन है जिससे सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन को और दुरुस्त किया जा सकता है, वो आप अपना सकते थे। लेकिन इस तरीके की चीजें करके कहीं ना कहीं आप अपने जान को जोखिम में डाल सकते थे। वैसे अभी फिलहाल वो मरीज सुरक्षित है और खा पी रहा है और अच्छे ढंग से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। बाकी और भी खबरों के लिए बने रहे पहल 24 के साथ।